आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दागियों की सफाई। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद यह कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाते हुए जनप्रतिनिधियों को तगड़ा झटका दिया है। अगर कोई भी सांसद और विधायक किसी मामले में दोषी करार दिया जाता है तो उसी वक्त संसद और विधानसभा से उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। अदालत के आदेश के बाद कोई भी नेता अब जेल में रहते हुए भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दोषी नेताओं की अब खैर नहीं, सजा मिलते जाएगी सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अदालत का ऑपरेशन पॉलिटिक्स क्लीन। सांसदों विधायकों को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि दोषी ठहराए जाने के साथ ही कोई भी सांसद और विधायक की संसद और विधानसभा से सदस्यता खत्म हो जाएगी। 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो तुरंत कुर्सी चली जाएगी। This is a landmark decision of the court to clean up administration in the election level. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और अब की स्थिति में क्या अंतर है, जरा ध्यान से सुनिए। पहले सांसदों और विधायकों को सजा के खिलाफ अपील के लिए 3 महीने का वक्त मिलता था और उसकी सदस्यता तब तक बरकरार रहती थी जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना आखिरी फैसला न सुना दे या फिर उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, जो अब नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को भी निरस्त कर दिया है। इस धारा की मदद से नेता आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बावजूद सजा के खिलाफ अपील लंबित होने तक बच जाते थे। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति अगर कस्टडी में है तो वो वोट नहीं दे सकता है, तो भी वो कंटेस्ट भी नहीं कर सकता। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आज से ही लागू हो गया है। हालांकि उन नेताओं पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा जिन्होंने आज से पहले ही दोषी ठहराने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। विप्लव अवस्थी, दिल्ली, न्यूज एक्सप्रेस। तो देखा आपने इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब रंग रूप क्या होने वाला है। वैसे एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इस याचिकाकर्ता की वकील जो थी मीनाक्षी अरोड़ा, उनका क्या कहना है, पहले वो देख लेते हैं। आज की तारीख में किसी भी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कन्विक्ट होता है किसी भी ऑफेंस के लिए, जिस दिन उसकी कन्विक्शन होती है वो उसी दिन डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसकी जो सीट है वो वेकेंट फॉल करती है उसी समय। हाँ, अगर वो अपील फाइल करता है और कोर्ट उसकी कन्विक्शन को सस्पेंड करती है, देन ही कैन रिटर्न, तब वो अपनी सीट पे आ सकता है। बट इफ ओनली द कन्विक्शन इज सस्पेंडेड, उसमें भी कोर्ट ने अपना एक कॉशन दिया है कि हर केस के अंदर कन्विक्शन सस्पेंड नहीं करी जाती, इट हैज टू बी स्पेयरिंगली अप्लाइड। तो संविधान के जानकार इसे एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सीधा जुड़े हुए हैं, और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता विप्लव अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। पहले मनीष जी, आपके पास आऊंगा। आप भी इस मसले पर काफी दिनों तक लड़ते रहे हैं। पहला सीधा सा सवाल यही कि ये जो फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला है, आप किस तरह से लेते हैं और दागियों और दबंगों पर कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाएगी इसके बाद? आप सही कह रहे हैं, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और ख़ास तौर से हमारे देश में एक अघोषित सी परंपरा बन गई है कि जो लोग एक बार चुन के विधानसभा में पहुंच जाएं या संसद में पहुंच जाएं, उनको तो भगवान माना जाना चाहिए, उनको तो खुदा माना चाहिए, उनको कोई छुए ना, उनको कोई टच, वो एकदम इम्यून हो जाते हैं। इसको ब्रेक लगेगा, इससे बहुत अच्छी चीज़ है और उनको कुर्सी तक जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। जहां तक इसकी बात है, मुझे लगता है आज अगर थोड़ी भी संभावना दिखती राजनीतिक सुधार की, तो आज देश की पॉलिटिकल पार्टीज को ऐलान कर देना चाहिए था कि आज के बाद हम किसी दागी को टिकट तक नहीं देंगे। लेकिन शायद नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग राजनीति करने जाते हैं, ये लोग देश को लूटने जाते हैं, इसलिए ये करेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी ने किया है कि हमने, कई लोग हमारे पास प्रोस्पेक्टिव ऐसे आए जो जीत सकते थे, लेकिन हमने उनको कहा, साहब आप अच्छे हो सकते हैं लेकिन आपके ऊपर आरोप हैं, भले ही वो राजनीतिक हों, आप अभी चुनाव से बाहर रहिए, देश की सेवा संसद से और विधानसभा से बाहर रह के करिए। कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई मनीष जी किसी की भी, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे थे जिसने इसका स्वागत किया इस फैसले का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक दलों ने क्या कहा है वो सुना देते हैं पहले।
डायरेक्शन आई है आज के दिन, हम इसका वेलकम करते हैं क्योंकि ये सही बात है। इसी के लिए तो हमने आरटीआई और ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने इस्तेमाल किया है, और अगर पब्लिक लाइफ को हम साफ कर सकते हैं और अच्छे समाज में हम अच्छे लोगों को ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी इसको जो है स्वागत करती है इस जजमेंट का, और ये भी स्वागत करती है कि अपराधीकरण जिस तरीके से राजनीति का हुआ है उसको कहीं ना कहीं समाप्त होने की आवश्यकता थी, और ये बहुत समय से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की सफाई का काम चल रहा है, और आज उसमें एक बहुत बड़ा कदम जो है वो सामने आया, और एक बैलेंस बिठाने के लिए उसमें स्पीडी जस्टिस वाली बात भी जुड़नी चाहिए। जेन्युइन लोग हैं जो सही मानों में क्रिमिनल्स हैं, उनको तो मैं समझता हूं कि राजनीति से अलग करने के लिए ये बहुत अच्छा है, और इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए जैसा निर्देश कोर्ट ने दिया है। कोई भी अदालत नीचे कोई कन्विक्ट कर देगा और उस दिन वो उसके पास किस तरह का केस है, किस तरह की बात है, किस तरह के तथ्य हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच ने दी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे विचार करने की गुंजाइश बाकी है। तो अलग अलग प्रतिक्रिया है, कोई स्वागत कर रहा है तो कोई कह रहा है कि अभी भी गुंजाइश है थोड़ी जिसकी दरकार है। विप्लव अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। विप्लव, से पहले इसकी बारीकियां समझ लेते हैं। विप्लव, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे भी वही सवाल दोहराऊंगा कि अब दागियों और दबंगों के लिए कितनी ज्यादा मुश्किल है। जनप्रतिनिधि जो कानून है 8(4) उसे भी निरस्त कर दिया गया है, अब कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, कहीं ना कहीं इस आदेश के खिलाफ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है। अभी कानूनी विकल्प के तौर पर ये बचा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार बाकायदा इस पिटीशन का विरोध कर रही थी, तब सरकार ने ये कहा था कि अगर इसी तरह जनप्रतिनिधि हटाया जाएगा, क्योंकि फ्रिवलेस उनके खिलाफ मामले होते हैं, बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें वो शामिल नहीं होते हैं, लेकिन राजनीतिक विद्वेष के चलते वो सब मामले लगा दिए जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अपने जजमेंट में भी ये व्यवस्था दी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये इस तरह की पावर है कि अगर आपका कन्विक्शन हो जाता है और आप ऊपरी अदालत में अपील करते हैं तो सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत कन्विक्शन को होल्ड किया जा सकता है, यानी कि आप अपने पद पर दोबारा बने रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नावेद बात यह है कि राजनीतिक दलों की ये केवल आदर्शवादी बातें आखिर सड़क पे जमीन पे कैसे दिखेंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल कहते तो जरूर है कि अपराधियों को दूर रखना चाहिए, लेकिन शायद सरकार सुप्रीम कोर्ट में विरोध करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से जो फैसला आया है वो जो धारा 8 सब सेक्शन 4 है, ये जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, उसको पूरी तरह अल्ट्रा वायरस सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। जी मनीष जी, आपके पास आता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक दलों की आपने भी बातें सुनी, सब यही कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा फैसला था, ये सब जानते हैं कि दागी हैं, फिर भी टिकट तो देते हैं, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। जी, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो काम देश की संसद में बैठ के होना चाहिए था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ रहा है। अभी कोई आपकी जब बाइट चल रही थी तो उसमें कोई बोल रहे थे कि साहब इससे पॉलिटिकल वेंडेटा वाले मुकदमों पे वो पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार थोड़ी है इंसान का। चुनाव लड़ना तो एक तरह की सेवा का काम है। आप संसद में बैठ के मत करो, बाहर रह के कर लो। ये देश की आज एक बहुत बड़ी जरूरत है कि साफ सुथरी राजनीति हो, भले ही उसके चलते आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी, भले ही उसके चलते कुछ ऐसे लोग जो ठीक ठाक हों उनका संसद में जाना रुक जाए, ऐसा कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन इस बहाने जो गेट हमने खोल रखे हैं उसके बहाने चोर, डकैत, हत्यारे, बलात्कारी, तमाम तरह के लोग तो वहां पहुंच जा रहे हैं, और जो वहां बेचारे शरीफ थे थोड़े बहुत लोग वो कोने में दुबक के अपनी कुर्सियां बचाए बैठे हैं। तो हालत ये हो गई है राजनीति की, तो अभी सख्ती बरतने की जरूरत है और बहुत सख्ती बरतने की जरूरत है। जी जाहिर सी बात है, आपको आगे अभी शो में ये भी बताएंगे कि आंकड़े किस तरीके से बढ़े हैं दागी लोगों के, लेकिन आप दोनों बने रहिए हमारे साथ।